Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू जहाँकि ओटीटी एग्जाम 2026 पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे हम डिस्कशन करवा सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू जहाँकि आपनकर एग्जाम ओरिएंटेड रही। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही सोशियो कल्चरल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सोशियो कल्चरल थ्योरी किए प्रस्तावित करथिले? पियाजेट, जनहाक, स्किनर ना वाइगोट्स्की? सोशियो कल्चरल थ्योरी किए देथिले? एटा देथिले किए? लेव वाइगोट्स्की। ऑप्शन नंबर डी हबो सठिक उत्तर, लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड? से कौची जदि गोटे पिलार मानसिक बयस 5 वर्ष एवं प्रकृत बयस तार 4 वर्ष ताहले तार आईक्यू केते हबो? आईक्यू केते हबो? तो आपन जानछंती सूत्र अछि आईक्यू रे सूत्र होछि MA/CA into 100 माने मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज गुणन 100। मानसिक बयस मेंटल एज 5 बाय क्रोनोलॉजिकल एज माने प्रकृत बयस 4 गुणन 100। तो कौन 4 डिवाइड कर 25 चौक 100 तो 25 इंटू 5 गुणन 125 तो कौन हम? ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। कौन हम? आईक्यू केते हम? 125 हम। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही थॉर्नडाइक हैज नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग। या भीतर कौ लॉ ऑफ लर्निंग टा थॉर्नडाइक देई नाहंती? ईएल थॉर्नडाइक देई नाहंती। लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो कोटे देई नाहंती? लॉ ऑफ रीडीनेस देइछंती, लॉ ऑफ इफेक्ट देइछंती, लॉ ऑफ एक्सरसाइज देइछंती। लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग थॉर्नडाइक देई नाहंती। सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इनक्लूसिव क्लासरूम रे जने शिक्षकंकर भूमिका कोटा नुहे बोली से पचारे कोटा तार भूमिका नुहे? तो देखो चारिटा ऑप्शन देछि, चारिटा ऑप्शन मध्य हम देखिबा तो कोटा तार करेक्ट आंसर हबो। तो फर्स्ट ऑप्शन रही द टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देछि द टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रेन, पिला मानको एनकरेज करिवो। नेक्स्ट देछि टीचर शुड डिवोट extra time to teach learning disabled, make adequate seating arrangements according to the requirement of the child। तो कोटा नुहे पचारि। तो देखो इनक्लूसिव एजुकेशन रे समस्त को समान वेटेज दिया जिवो, समस्त को समान कौन इम्पोर्टेंस दिया जिवो, समान कौन तांको ध्यान दिया जिवो। तो कौन हम ना से कौन करेंगे ना टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रेन, पिला मानकू कौन पाठ पढ़े पे एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन कर प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ ठीक अच्छी। टीचर शुड एक्स्ट्रा टाइम माने टीचर कौन करेंगे ना जो पिला टिके बुझी पारुन, जो मैंने भिन्नक्षम अच्छी एक्स्ट्रा टाइम देकी बुझेबा पड़ो। यहाँ भी तांकर इनक्लूसिव क्लासरूम गोटे रोल अटे, भूमिका अटे। आ कौन ना इनक्लूसिव क्लासरूम से कौन विभिन्न प्रकार पिला बसी से आम नॉर्मल पिला बसते, भिन्नक्षम पिला बसते, से श्रवण बाधित पिला थे, दृष्टि बाधित पिला थे। तो टीचर से हिसाब से से बसैबे, पिला मानकु बसैबार अरेंजमेंट करेंगे जहाँद्वारा पिला माने सब पिला माने बुझी पारिबे। तो से निज हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ये तीनटा जिनस हम। किंतु टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जो मैंने भिन्नक्षम पिला माने अछंती से मानकु ध्यान देबे नहीं। एटा कौन तार रोल नुहे, कहीं इनक्लूसिव रे समस्त को समान बा इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया जिवो, इक्वाल वेटेज दिया जिवो, समस्त नीड हिसाब रे, समस्त आवश्यकता हिसाब रे कौन से पाठ पढ़ा जिवो। तो एडी समस्त को ध्यान दिया जिवो, एडी जो माने भिन्नक्षम से ध्यान देबेनि, एटा तार रूल्स नुहे। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। से कहूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग रो प्रथम स्टेप कोटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन। तो फास्ट स्टेप होची प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिवो, कौन प्रॉब्लम है से आइडेंटिफाई करवा। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर, 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिस्लेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन।
डिस्लेक्सिया हेइथिले कौन डिफिकल्टी हम कौन एक्सप्रेसिंग स्टैंडिंग स्पीकिंग रीडिंग स्पेलिंग कौन प्रोब्लेम हम रीडिंग और स्पेलिंग रे डिस्लेक्सिया होची रीडिंग डिजॉर्डर तो ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किए लिखिथिले बीएफ स्किनर आरएम गाग्ने आईपी पावलव ना थॉर्नडाइक किए एटा लिखिछंती आरएम गाग्ने ऑप्शन नंबर 2 हबो ऑप्शन नंबर 2 हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू से को गोटे शिशु मानकर जो ग्रोथ होची सेटा कहाँ सहित संपर्कित ग्रोथटा कहाँ सहित संपर्कित सोशल डेवलपमेंट ना इमोशनल डेवलपमेंट ना मोरल डेवलपमेंट ना फिजिकल ग्रोथ होची कहला माने ग्रोथ कहला माने फिजिकल डेवलपमेंट को बुझाइबो तो ऑप्शन नंबर 4 होबो करेक्ट आंसर फिजिकल डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अच्छी आमर पियाजेटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अच्छी ता सहित आमर कौन आमर वाइगट्सकी कॉग्निटिव थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तो से कहूँ ब्रूनर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइथिले तार कोटा गोटे स्टेज नुहे ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइथिले सेतरे तार आइकॉनिक स्टेज अच्छी तार सिंबॉलिक स्टेज अच्छी तार इनएक्टिव स्टेज अच्छी किंतु इंट्यूटिव स्टेज सेमति किछि नाही ऑप्शन नंबर 4 हे जिवो हमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हे जिवो हमर सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन रे को टाइप रे पिला माने पढ़ंती ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट जनरल एंड स्पेसिफिक ओनली जनरल मल्टीलिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट तो आमर इनक्लूसिव एजुकेशन रे कौन हम ना जनरल पिला पढ़े आ स्पेसिफिक जो मैंने किसी डिफिकल्टी रही जो मैंने भिन्नक्षम अच्छा समस्ते से मिसिकी पढ़े तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर जनरल एंड स्पेसिफिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट से कहूँ या भर कौ थ्योरी को थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट बोली कहा जाए स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी थ्योरी ऑफ इनसाइट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कह जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को कहा जाए थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑप्शन नंबर 3 हम सठिक उत्तर आइटा किए देते बीएफ स्किनर मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही थ्रो व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट्स से कहूँ कौ संविधान संशोधन नियम अनुजाई एक्ट अनुजाई एजुकेशन को बा शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स रो मान्यता दिया जाइछि मौलिक अधिकार रूपे मान्यता दिया जाइछि को अमेंडमेंट एक्ट 25th 52nd 22nd ना 86th कौन हम 86th अमेंडमेंट एक्ट 86तम संविधान संशोधन नियम अनुजाई शिक्षा को एजुकेशन बा शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स रो मान्यता दिया जाइछि ऑप्शन नंबर 4 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किए देइथिले अब्राहम मास्लो सिम्पसन विलियम जेम्स मैकडुगाल तो किए देछंती एटा मैकडुगाल ऑप्शन नंबर 4 होबो करेक्ट आंसर मैकडुगाल नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीपल विथ IQ स्कोर्स द रेंज ऑफ 90 to 109 हैव से कहूँ जो पिला मानकर IQ 90 ରୁ 109 भितर अच्छी से माने को टाइप रो जाउछंती सुपीरियर इंटेलिजेंस हेबे ना हाई एवरेज इंटेलिजेंस ना एवरेज इंटेलिजेंस ना लो इंटेलिजेंस से माने कह जाए 90 ରୁ 110 थिले एवरेज इंटेलिजेंस कह जाए एवरेज इंटेलिजेंस सी हेबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिस्ग्राफिया इज ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विथ डिस्ग्राफिया गोटे लर्निंग डिसेबिलिटी तो सेटा हेइथिले कोन प्रॉब्लम हबो प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम इन पेइंग अटेंशन तो कौन हम ना आमर रीडिंग रे प्रॉब्लम थी कौन कहे डिस्लेक्सिया आउ राइटिंग रे प्रॉब्लम थी कौन डिस्ग्राफिया कह जाए आउ कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी कौन हम डिस्कालकुलिया बोली कह जाए तो राइटिंग रे प्रॉब्लम अच्छी डिस्ग्राफिया माने कौन प्रॉब्लम इन राइटिंग रे प्रॉब्लम थिले डिस्ग्राफिया कह जाए जदि आमर कौन कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम अच्छी कह जाए डिस्कालकुलिया
आउ रीडिंग रे प्रॉब्लम थिले डिसलेक्सिया मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। से कहूँ एडोलेसेंस पीरियड रो कोटा गोटे लक्षण नुहे हीरो वर्शिप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स डे ड्रीमिंग सेल्फ कंट्रोल। तो देखु एडोलेसेंस कैशोर अवस्था कौन होची ना हीरो वर्शिप माने आम देखिक जन फॉलो कर जन हीरो अच्छी सी जमी स्टाइलिश मारी भाई आम स्टाइल बाल कटिंग पैंट सार्ट सब आम पिंधुंट तो हीरो वर्शिप टी स्टाइलिश रोच रोच कौन डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न देखुं मुझे बाहर मतलब बहुत गुड जिन मन रोचे झील गोटे झील भाविकी तो दिवा स्वप्न भी हो अमक बनजी मुझ समक बनजी दिवा स्वप्न भी हो दिवा स्वप्न देखुं तापर अट्राक्शन टुवर्ड द अपोजिट ऑफ सेक्स। हाँ अपोजिट सेक्स सहित अट्राक्शन रोचे झील पिला पु पिला मानकर झील पिला प्रति अट्राक्शन रोचे झील पिला पु पिला प्रति अट्राक्शन रोचे। ये तीन टा जिन देखा जाए कैशोर अवस्था जवान अवस्था तो यह देखा जाए निहाती किंतु सेल्फ कंट्रोल रहे ना सेल्फ कंट्रोल केबे भी रहे ना बहुत किसी भूल भाल कर दियंती किशोर अवस्था रे। तो कैशोर अवस्था कौन बहुत किसी भूल भाल कर दियंती सेल्फ कंट्रोल रखती ना। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर निजक नियंत्रण कर पारंती नाही किशोर अवस्था रे। ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप्ड बाय ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक या भीतर को लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप करना लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ इंटेंसिटी लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रीडीनेस देछंती लॉ ऑफ एक्सरसाइज देछंती लॉ ऑफ इफेक्ट देछंती लॉ ऑफ इंटेंसिटी से देना ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी। से कहूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई जन शिक्षक भूमिका कौन होगा उचित परमिसिव ना अथॉरिटेटिव ना फैसिलिटेटिव ना नन ऑफ द अबव। तो कौन हम एनसीएफ 2005 अनुजाई गोटे टीचर कौन हम उचित फैसिलिटेटिव बेले बेले फैसिलिटेटर देथिबो फैसिलिटेटिव देछि बेले बेले फैसिलिटेटर देथिबो बेले बेले आपन देथिबो कौन डेमोक्रेटिक देथिबो डेमोक्रेटिक देथिबो डेमोक्रेटिक हबो फैसिलिटेटर मध्ये हबो आ फैसिलिटेटिव देछि ताहाले मध्ये हबो। तो आप जमारू वरीड हेबार नाही फैसिलिटेटिव देछि फैसिलिटेटिव मारिबे फैसिलिटेटर देछि फैसिलिटेटर मारिबे डेमोक्रेटिक देछि डेमोक्रेटिव मारिबे। ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ इज रिलेटेड व्हिच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। से कहूँ चाइल्ड रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रही से ग्रोथ रा क्या सहित संपर्कित मेंटालिटी ना फिजिकल ना कैरेक्टर ना इमोशनल ग्रोथ कहला माने फिजिकल को मारिबे। ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विलियम किलपेट्रिक इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग। से कहूँ विलियम किलपेट्रिक को टीचिंग मेथड देइछंती लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड प्लेवे मेथड ना साइंटिफिक मेथड से देइछन कोन प्रोजेक्ट मेथड बी होची करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। से कहूँ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किए प्रमोट करथिले जीन पियाजेट वाइगोट्स्की गेस्टाल थ्योरिस्ट पावलोव। तो किए एटा गेस्टाल थ्योरिस्ट एथिरे तीन जण थिले हमर कोहलर मध्ये एथिरे थिले। ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज। से कहूँ जे हमर कौन एक्सपीरियंस द्वारा आम व्यवहार में परिवर्तन होची कौन कहवा अचीवमेंट कहवा ना इंटरेस्ट कहवा ना मोटिवेशन ना लर्निंग कौन कह लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज एसेंशियल फॉर ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किए देछंती सॉरी से किए देछंती कहनी किए देछंती ट्रायल एंड एरर लर्निंग देछंती किए ना हमर ई.एल. थॉर्नडाइक देछंती। एटा मन रखी आपन एग्जाम पचारची हु इज द फाउंडर और प्रोपाउंडर और फादर आपन देथिबो हु इज द फाउंडर देथिबो प्रोपाउंडर देथिबो किबा फादर देथिबो हु इज द फादर ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। तो किए ई.एल. थॉर्नडाइक सेठी पचारिछि जे ट्रायल एंड एरर लर्निंग टा कहा पे अत्यावश्यक व्हाट इज द एसेंशियल फॉर ट्रायल एंड एरर पे कौन कौन कोटा अत्यावश्यक अटे मोटिवेशन अत्यावश्यक अटे ना बेरियर ना रैंडम रेस्पॉन्स ना ऑल ऑफ देबो। तो देखंतु ट्रायल एंड एरर माने कौन
प्रयत्न प्रमाद ट्राए ट्राए कर चेष्टा कर भूल होची पुणी टे मोडिफाई कर चेष्टा कर भूल होती लास्ट आम कौन आम लास्ट कौन ए कौन हम ना आम कौन ट्राए कर तो कौन से बेरियर मान प्रतिबंधक बाधा आसूची किसी बुझीपार भूल भाल हो तो पुणी थे आम कौन ट्राए कर माने कौन पुणी मोटिवेट होती पुणी अभिप्राय ना मुझे हो पार आर्थर निश्चय ट्राए करी माने गोटे मोटिवेट होती तो मोटिवेशन होती रैंडम रेस्पॉन्स माने रैंडमली रेस्पॉन्स मिलूँ तो ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ से कौन फिजिकल डेवलपमेंट रे कोटा एसोसिएट नुहे बॉडी वेट इंटेलिजेंस स्केलेटन सिस्टम ग्रोथ ऑफ मसल्स फिजिकल डेवलपमेंट माने कौन आमर बॉडी वेट बॉडी हाइट हम तापर स्केलेटन आमर जो सिस्टम अच्छी आमर जो हाड़ कंकाल अच्छी एगुड़ाक आमर कौन डेवलपमेंट होची आ ग्रोथ ऑफ मसल्स आमर मांसपेशी डेवलपमेंट होची किंतु इंटेलिजेंस फिजिकल नुह एटा मेंटल मेंटल माने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे जीव तो इंटेलिजेंस इज नॉट एसोसिएटेड विथ फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट या भर कोटा चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट करे सोसाइटी स्कूल फैमिली तो सब गुड़ाक फैमिली स्कूल सोसाइटी सब गुड़ाक आम पिला डेवलपमेंट रे इफेक्ट पकाए तो ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड स्टूडेंट माने कौन नॉट असर्टिव ऑफ देयर नीड्स इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर इंट्रोवर्ट इन नेचर तो गिफ्टेड स्टूडेंट माने इंट्रोवर्ट नु एक्सट्रोवर्ट अटे आउ गिफ्टेड स्टूडेंट माने कौन टीचर पाखे इंडिपेंडेंट नुह इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स माने से जजमेंट बा मतामत देबार से स्वाधीनता रही था गिफ्टेड स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वाच न्यूक्लियर एंड अनक्लियर सी और ही इज सफरिंग फ्रॉम कौन हम डिस्लेक्सिया वर्ड जम्बलिंग डिजॉर्डर डिस्लेमिया ना डिस्मॉर्फेनिया कौन हम से गोटे पिला कौन कर स को सी वाज लिखुची वाज कौच न्यूक्लियर को अनक्लियर कौच तो कौन प्रोब्लेम होती पढ़ुची बेरे कौन प्रोब्लेम पढ़ार तो प्रोब्लेम रिडिंग रे प्रोब्लेम होची स को वाज पढ़ुची न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ुची माने रिडिंग रे प्रोब्लेम तो रिडिंग रे प्रोब्लेम थे कौन कह जाए डिस्लेक्सिया कह जाए ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर डिस्लेक्सिया नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग इज इम्पोर्टाट फॉर स्टूडेंट्स से कौन रेमेडियल टीचिंग बा प्रतिकारात्मक शिक्षणटा को पिला माने पई उपयुक्त इम्पोर्टाट अटे गुरुत्वपूर्ण अटे टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू स्टूडेंट्स हु आर स्लो एट लर्निंग ब्रिलियंट स्टूडेंट टू हेल्प स्टूडेंट टू सीक जॉब नॉन ऑफ द एबव तो कौन हम ना आमर रेमेडियल टीचिंग क्या दिए जो मैंने स्लो लर्निंग जो मैंने पछुआ वर्गर पिला अच्छे से किसी एक्स्ट्रा हेल्प आम रेमेडियल टीचिंग दे था तो ऑप्शन नंबर ए हम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन इज द रिजल्ट ऑफ से कौन जे बी एफ स्किनर अनुजाई लैंग्वेज आमर जो पिला लैंग्वेज डेवलपमेंट रिजल्ट कौन हम बी एफ स्किनर कही मैंने आम ऑप्शन देखिले आखि बुझी मारिदेबा री एनफोर्समेंट देइछि माने आखि बुझी मारे बी एफ स्किनर जो री एनफोर्समेंट देखिल से आखि बुझी मारे बी एफ स्किनर अच्छे मैंने बी एफ स्किनर मारे तो इमिटेशन एंड री एनफोर्समेंट हम ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर से कौन कौ कारक गुड़ाक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभाव पकाए हेरेडिटी फिजिकल कंडीशन सोशल कल्चरल कंडीशन ऑल ऑफ द एबव तो सब गुड़ा प्रभाव पकाउछि तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट देयर इज ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज से कहूँ जे पियाजेट जिन पियाजेट आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देइछथि से चारिटा स्टेज अच्छी फास्ट स्टेज रहा कौन 0 to 2 years बा 0 to 2 years तो यहाँ आमर कौन यहाँ हूँ सेंसरी मोटर स्टेज तापर देन आस कौन 2 ରୁ 7 वर्ष सी हूँ कौन प्री ऑपरेशनल स्टेज तापर 7 ରୁ 11 वर्ष कौन हूँ ना सी हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तापर 12 वर्ष ऊर्ध्व हूँ 12 वर्ष आप सी हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 4टा स्टेज मन रखो एग्जाम रे किसी भी क्वेश्चन पचारि पारे से पचारि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज केतु केते तो 7 ରୁ 11 पचारे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज
12 टू 8 जदि पचार प्री ऑपरेशनल 2 to 7 जदि पचार आपको सेंसरी मोटर 0 to 2 years तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट स्किल विल ए चाइल्ड हैव टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप व्हाइल मेकिंग टॉयज बाय क्ले से कहूँ जे काद किसी काद नहीं कि कादुओ नहीं कि गोटे छोट छुआटी से कौन कर खेलना बनाऊँगी ताहले से पिलार को स्किलटा डेवलपमेंट हम ग्रॉस मोटर स्किल फाइन ऑपरेटिंग स्किल ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन हो गोटे छुआ काद टिके नौ काद टी नहीं से खेलना बनाऊँ तो आंगुठी बनाऊँ हाथ गोड़ तो लगौनी हाथ गोड़ जो लगे मैंने बड़ बड़ मांसपेशी लगे ग्रॉस मोटर स्किल होगा कथा तो हम ना फाइन ऑपरेटिंग से किसी ना तो कौन हम फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म मांसपेशी आम आंगुठी आम सब चकुटी तक आम विभिन्न प्रकार खेलना बनइबा तो आम कौन फाइन मोटर स्किल हम फाइन मोटर स्किल सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच वन इज करेक्ट द गिफ्टेड चिल्ड्रेन रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा सठिक अटे। गिफ्टेड चिल्ड्रेन्स आर ऑलवेज काम एंड क्वाइट ऑलवेज बिहेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली परफॉर्म एनी टास्क क्विकली तो जो मैंने गिफ्टेड पिला अच्छे से मैंने सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करेंगे से मैंने अनयूजुअल क्वेश्चन पचारे असाधारण प्रश्न पचारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे बिहेव करेंगे तो सी हूँ गिफ्टेड चिल्ड्रेन ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज नॉट कन्सिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड या भर कौटा गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रेन पिला पाखे देखा जाए ना संकेत रूपे देखा जाए ना नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन नोवेल्टी क्यूरियोसिटी ता मन में आउ क्रिएटिव आइडिया किंतु से माने उभय भितर झगड़ा करेंगे ना जो मैंने गिफ्टेड पिला झगड़ा करेंगे फाइटिंग विथ इच अदर यहाँ नुहे तो ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज एडवोकेटेड बाय से कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आमर जो थ्योरी रही मोटिवेशन रा किए देथिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देथिले किए मास्लो कोलबर्ग वाटसन नन ऑफ देम एटा देछन केंती अब्राहम मास्लो देछन किए देछन अब्राहम मास्लो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु मेड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस पॉपुलर इन 1995 1995 मसीह इमोशनल इंटेलिजेंस टर्मटा पॉपुलर होता यहाँ किए देथिले माइकल बेल्डोक ना पीटर साल्भोय ना डेनियल गोलमैन नन ऑफ देम एटा किए डेनियल गोलमैन ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन से कौन सोशलाइजेशन प्राइमरी फैक्टर कौटा फैमिली पॉलिटिकल पार्टी हेरिडिटी ना नन ऑफ द अबव तो प्राइमरी फैक्टर हूँ फैमिली ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लास रूम शुड बी से कौन क्लासरूम रे जड़े शिक्षक भूमिका कौन है उचित मुझे ही कही आपको जदि फैसिलिटेटर मारे कि डेमोक्रेटिक लीडर मारे तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ए डेमोक्रेटिक लीडर डायरेक्टर नुह डिटेक्टर नुह तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर्सन हैविंग बिलो 70 IQ आर कॉल्ड से कौन जो पिला मानकर IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 70 रु तलुक अच्छी ताको आम कौन कहवा सुपरियर कहवा ना एवरेज कहवा ना मेंटल रिटार्ड कहवा ना जो मानकर IQ 70 रु तलुक रहे से कह जाए मेंटली रिटार्डेड माने मानसिक विकृत ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ओडिया ऑप्शन थी मानसिक विकृत ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीटा किए देइछंती एटा इजी क्वेश्चन समस्त जानिछंती एटा किए देइछंती हमरो जीन पियाजेट देइछंती चारिटा स्टेज अछि हमर सेंसरी मोटर देइछि प्री ऑपरेशनल देइछि हमर कंक्रीट ऑपरेशनल देइछि आ फॉर्मल ऑपरेशनल देइछंती तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर जीन पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी सहित कौटा संपर्कित इमोशनल थिंकिंग इगोस्टिक थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग नन ऑफ द एबव तो क्रिएटिविटी कही माने डाइवर्जेंट थिंकिंग बा विक्षिप्त चिंतन रिलेटेड अटे सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से कौन पर्सनालिटी आमर जो वर्डटा अच्छी ग्रीक वर्ड को ग्रीक वर्ड रू आसी पर्सनाल पेर्सोना पेर्सोबा नन बहु तो कौन हम पेर्सोना ग्रीक वर्ड रू पर्सनालिटी है तो बी हूँ करेक्ट आंसर पेर्सोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ द स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप आर टॉट एलोंग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स देन इट विल बी कॉल्ड से कौच जदि जो मैंने भिन्नक्षम पिला माने नॉर्मल पिला माने सहित मिसिकी पढ़े से क्लासरूम को कौन कहवा स्पेशल एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन नन ता कौन कहवा जदि आमर स्पेशल पिला बा डिसएडवांटेज भिन्नक्षम पिला माने आउ नॉर्मल पिला माने मिसिकी पढ़ुचंती तो कौन हम सेटा इनक्लूसिव एजुकेशन हम बी हम करेक्ट आंसर इनक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कौन मेजर करुच्ची पर्सनालिटी ना रीडिंग एफिशिएंसी ना इंटेलिजेंस ना नन ऑफ द अबव तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर कौन करुच्ची ना इंटेलिजेंस को मेजर करा जाउची ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही थीमेटिक एब्सॉर्प्शन टेस्ट इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग से कौन थीमेटिक एब्सॉर्प्शन टेस्टा गोटे डिवाइस कौन मेजर करने पाई इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड पर्सनालिटी ना नन कौन आमर पर्सनालिटी मेजरिंग करने पाई यूज करा जाउची जो डिवाइस ता ना होची TAT थीमेटिक एब्सॉर्प्शन टेस्ट ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इयरली चाइल्डहुड से कौन इयरली चाइल्डहुड बा आद्य बाल्यावस्था समयर कोटा गोटे लक्षण नुहे प्री गैंग एज इमिटेटिव क्वेश्चनिंग प्ले एज तो से कौन अर्ली चाइल्डहुड कही अर्ली चाइल्डहुड कही तो से कौन से कौटा आसोसिएटेड नुहे अर्ली चाइल्डहुड माने कौन ये आमर कौन प्री गैंग एज इमिटेटिव क्वेश्चन पचार किंतु प्ले एज नुहे ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू पनिशमेंट एंड रीएनफोर्समेंट हु सेड इट तो आराम से ऑप्शन देखु दो क्वेश्चन देखु तो आप आंसर दे देबे क्वेश्चन देखु तो आंसर देबे मु कहली रीएनफोर्समेंट वर्डटा अच्छी माने आखि बुझी की मारिबे कोन BF स्किनर तो ये होज करेक्ट आंसर स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स शिक्षार्थी मानकर एजुकेशन रे कोटा गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुच्छे हेरेडिटी एनवायरनमेंट बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव तो गोटे पिलार एजुकेशन पे इम्पोर्टेंट होची हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट तो ऑप्शन नंबर सी हो बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड कंसेप्शन टू बर्थ से कहे गर्भधारण जन्म पर्यंत अवस्था को कौन कह जाए प्री नेटल इन्फेंसी लेटर चाइल्डहुड ना प्री एडोलेसेंस तो कौन कह जाए आमर प्री नेटाल बोली कह जाए प्री नेटाल बोली कह जाए ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्री नेटाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रेन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग तो मुझे आपको कही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कही रीजनिंग थिंकिंग कही माने कौन हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनेबल थिंकिंग ये सब आसूची ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये थिले आज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज नेक्स्ट क्वेश्चन रही शेष क्वेश्चन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD एटा किए देइथिले वाइगोट्स्की पियाजेट ब्रूनर कोलबर्ग एटा लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ये थिले आज 50 क्वेश्चन आप 50 रे केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिक अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।